प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। एसआर क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिहारी जी के नित्य के दोहों की व्याख्या है। आपके पाठ्यक्रम में नित्य के 7 दोहे सम्मिलित हैं, जिनमें से 4 की व्याख्या इस वीडियो में की गई है। शेष की व्याख्या अगले वीडियो में है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पे पा जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। दुसह माने असहनीय, दुराज माने दो राजाओं का राज्य। एक ही राज्य पे जहां 2 राजा राज करते हों, अर्थात बुरा राज। जहां एक राज्य पे 2 राजा राज करेंगे तो क्या होगा? दोनों राजाओं की बात को प्रजा को मानना पड़ेगा। दोनों राजाओं की बातों को मानने में क्या होगा? उनमें संघर्ष होगा, लड़ाइयां होंगी, उनके दुख कष्ट बढ़ेंगे। इसलिए जहां एक ही राज्य पे 2 राजा राज करते हैं, वहां प्रजा के लिए यह सहना कठिन होता है और उनका दुख दर्द बढ़ जाता है। तो दुख द्वंद्व, द्वंद्व माने दुख और संघर्ष, द्वंद्व। मावस में अमावस्या, मिली मावस रविचंद। अमावस्या के दिन दोनों राजा, कौन? सूर्य और चंद्रमा, जब एक राशि पर आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, जिससे अंधकार छा जाता है। इस पद में कवि वर बिहारी जी ने दोहरे राज्य या एक राज्य पे 2 राजाओं के शासन की अव्यवस्था को उजागर किया है और बताया है कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन चलता है, वहां प्रजा के लिए कितना सहनीय होता है, उनका दुख और दर्द किस तरह बढ़ जाता है। और ये देखते हैं फिर, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। दुसह माने असहनीय होता है, दुराज माने 2 राजाओं का राज्य, प्रजान को, प्रजा को, प्रजा के लिए 2 राजाओं का राज असहनीय होता है। और ऐसे राज्य में प्रजा का क्यों न बढ़े दुख दंड। ऐसे राज्य में जहां 2 राजाओं का राज्य है, वहां प्रजा का दुख और दंड माने संघर्ष, दुख और संघर्ष क्यों न बढ़ जाए, अर्थात अवश्य ही बढ़ जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे उदाहरण देते हुए बताते हैं बिहारी जी, अधिक अधेरो जग करत। अधिक अत्यधिक अंधेरा, जग माने संसार में, कर देते हैं कौन? मिल माने मिल करके, मावस अमावस्या को, रवि और चंद्र। रवि माने सूर्य और चंद्र माने चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा जो अपने अपने नक्षत्र या क्षेत्र के राजा हैं, और दोनों जब एक राशि पर आ जाते हैं तो दोनों मिलकर के अमावस्या को अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं। जब नक्षत्र अंधेरा कर सकते हैं पूरे संसार में, तो इंसान जब एक ही राज्य पे 2 राजा राज करेंगे तो प्रजा के लिए तो वो कष्टकर होगा ही होगा। आइए व्याख्या को देख लेते हैं एक बार और। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जो बिहारी लाल द्वारा रचित है। प्रसंग दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है। व्याख्या, 2 राजाओं का राज्य प्रजा के लिए असहनीय होता है। ऐसे राज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों की वृद्धि क्यों न हो, अर्थात अवश्य ही होगी। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करके सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। काव्य सौंदर्य में है अनुप्रास तथा अनोक्ति अलंकार, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। नेक्स्ट पद को देख लेते हैं। बसे बुराई जासुतन, ताही को सम्मान। भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपु दान।
कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बसे माने बस जाना, निवास करना। जास माने जिसके, ताहि माने उसी को, सम्मान माने सम्मान, भलो भलो कहे माने अच्छा अच्छा कहकर, भला माने अच्छा, खोटे माने बुरे। इस पद में बिहारी जी ने बुरे लोगों के सम्मान को व्यंग के माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि बुरे व्यक्ति किस तरह सम्मान के पात्र बन जाते हैं भय के कारण, डर के कारण, डर फैला करके, लेकिन अच्छा व्यक्ति सम्मान का पात्र समाज में नहीं बन पाता है। और वो उदाहरण भी देते हैं बुरे ग्रहों का माध्यम से। तो आइए व्याख्या पे देख लेते हैं। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान। आसान सा सरल सा है कि बुराई जो है, बुरापन जो है, जास माने जिसके, तन माने शरीर में, बसे माने बस जाती है, निवास करती है, ताही माने उसी को, सम्मान माने सम्मान प्राप्त होता है। जिसके शरीर में बुराइयां बस जाती हैं, जो बुरे लोग होते हैं, भय बस समाज के लोग उसी को सम्मान देते हैं। यह यथार्थ भी है, सत्य भी है कि बुरे व्यक्ति से सब लोग डरते हैं और उसको पूरा पूरा सम्मान देते हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए, भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। भले भलो ने अच्छे को अच्छा कह करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सज्जन व्यक्ति को अच्छा है, अच्छा है, इतना ही कहते हैं, लेकिन उसका जितना सम्मान करना चाहिए उतना सम्मान हम लोग नहीं करते हैं। समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता। सम्मान किसको मिलता है, बुरे व्यक्ति को, जबकि वो सम्मान का पात्र नहीं होता। आगे उदाहरण देते हैं कवि और बिहारी जी कि समाज में ही नहीं, ग्रहों में भी खोटे ग्रह जप उदान। जो बुरे ग्रह हैं, खोटे माने बुरे ग्रह हैं, होते हैं, उनके लिए भी मनुष्य क्या करता है, भय बस, डर बस कि कुछ बुरा न कर दें ये ग्रह हमारा, उनके लिए जप करता है, दान करता है, पूजा अर्चना करता है। ऐसे ही समाज में जो बुरा व्यक्ति होता है उसको लोग सम्मान डर के कारण, भय के कारण करते हैं, और अच्छे व्यक्ति का सम्मान भी नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं अच्छा है, अच्छा, इतना कह लेते हैं सज्जन व्यक्ति को, और उसे भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बस इतना सा ही है। व्याख्या को और एक बार देख लेते हैं। संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। इस दोहे में बिहारी ने संसार द्वारा शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। केवल ग्रहों की बात न करें, समाज का यथार्थ भी यही है। समाज में लोग डर से भयवश बुरे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। जितना सम्मान सज्जन व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का करना चाहिए, उतना सम्मान सज्जन व्यक्ति का नहीं होता। और जो सम्मान बुरे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, उससे उसको ज्यादा प्राप्त हो जाता है। वह ग्रहों के माध्यम से उदाहरण दे करके बता रहे हैं यहाँ। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा होता है, जिसके हृदय में बुराइयां निवास करती हैं, इस संसार में उसी का सम्मान होता है, क्योंकि लोग उससे डरते हैं, भय के कारण उसका सम्मान करते हैं। यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कह करके छोड़ देते हैं, किंतु शनि, राहु, केतु, मंगल आदि के खोटे ग्रहों के उनके खोटेपन के कारण ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। काव्य सौंदर्य में देख लेते हैं। दृष्टांत अलंकार भाव सौंदर्य में है। कवि ने बड़े सुंदर तरीके से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की प्रतिष्ठा का चित्रण किया है। इसमें भाषा जो है ब्रज है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। नर की अरुणल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो होय चलो ते तो ऊंचे होय। नर माने मनुष्य, अरु माने और, गति माने स्वभाव या दशा, एके करी माने एक समान, जेतो माने जितना, तेतो माने उतना। प्रसंग को देख लेते हैं। इस दोहे में कवि और बिहारी जी ने मनुष्य को विनम्र होने पर बल दिया है कि व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतनी ही उन्नति करेगा। वह कहते हैं कि
व्याख्या में देख लेते हैं। वह कहते हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एक एक करियो। नर माने मनुष्य की, अरु माने और, नल नीर पानी के, नल की, गति माने स्वभाव या दशा, एक एक करियो एक समान ही होती। मनुष्य की और पानी के नल की दशा एक समान होती है। और वो आगे क्या बता रहे हैं, जे तो नीचे हो चलो, यह दोनों जितना नीचा होते जाते हैं, ते तो ऊंचे हुए, वह उतने ही ऊंचे उठ जाते हैं। कैसे? पानी के नल को जितना नीचे हम लगाएंगे तो पानी उतना ही ऊपर आसानी से मिल जाता है। मनुष्य को नीचा होने का मतलब, मनुष्य जितना विनम्र होते जाता है, वह लोगों को सम्मान का पात्र होते जाता है, वह उतना ऊंचा उठते जाता है और वह जल्द ही उन्नति कर पाता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मनुष्य और नल की दोनों की दशा एक समान होती है। यह दोनों जो हैं जितने नीचे होते जाते हैं, जितना विनम्र मनुष्य जितना विनम्र होते जाएगा उतनी ही जल्दी वह उन्नति कर लेता है। जिस प्रकार से नल जो है जितना नीचा होगा उसका पानी उतना ही ऊपर उठाएगा, वैसे ही मनुष्य जितना विनम्र होगा वह जल्दी ही उन्नति कर पाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग को देख लेते हैं। इन पंक्तियों में विनम्रता के महत्व को बताया गया है कि मनुष्य को विनम्र होने के लिए कहा गया है। व्याख्या, मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। इस तथ्य को नल के जल की चाल के द्वारा समझाते हुए कवि कहता है, मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक सा ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार से नल जितने नीचे स्थान में रहेगा उसका जल उतना ही ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा उतना ही वह उन्नति करता जाएगा, या वह उतनी ही उन्नति करता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे, बर समूल कुम्हिलाए। कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सलील मीन्स जल, सरोज मीन्स कमल, समूल माने जड़ सहित। इस पद में कवि और बिहारी जी ने कमल की से तुलना करते हुए बताते हैं कि धन रूपी जल के बढ़ जाने से मन तो बढ़ जाता है, परंतु धन के चले जाने पर मन क्या होता है, नीचा नहीं हो पाता है और हमें जड़ से ही समाप्त कर देता है। तो आइए देखते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, सलील मीन्स जल, संपत्ति, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन सरोज बढ़ जाए। मन सरोज माने कमल, मन रूपी कमल जो है बढ़ जाता है। तालाब में जहां कमल होता है, अगर उसमें बारिश जितनी होती जाती है, जितना पानी भरते जाता है, वह कमल उतना ही ऊंचा उठते चला जाता है। वो उसमें अगर जल्दी से पानी भर जाए, डूब भी जाएगा, तो कुछ देर बाद या एक दो दिन बाद वो आप देखेंगे फिर वो ऊपर आ जाता है। लेकिन पानी जब सूख जाता है तो छोटा तो हो नहीं पाता और जड़ से सूख जाता है। उसी बात को यहाँ कहे हैं कवि ने, घटत घटत सु न फिर घटे, बर समूल को मिला। और घटने से, घटते घटते, सु न फिर घटे, सु माने वह, न फिर घटे, फिर वह घटता नहीं है, बर समूल को मिलाए। बर माने बल्कि, समूल माने जड़ सहित, बर माने बल्कि, समूल सहित यानी जड़ सहित, कुम्हिलाए माने कुम्हिला जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। यहाँ मनुष्यों पे आधारित कवि और बिहारी कहते हैं कि मनुष्य के पास जो है संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी जो कमल है
वो क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने से मन रूपी कमल वह घट नहीं पाता है, छोटा नहीं हो पाता है और वर समूल को मिला है, और बल्कि वह समूल यानी जड़ सहित कुमिला जाता है। किसी के पास ढेर सारा धन आ जाए तो वह उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, रहन सहन, खान पहनावा सब बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे या अचानक ही उसका सब संपत्ति समाप्त हो जाए तो उसका जो मन होता है वो छोटा नहीं हो पाता है। वो बड़े तरीके से ही जैसे जिया है उस तरीके जीने की कोशिश करता है, और न जी पाने की स्थिति में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, जी नहीं पाते हैं। तो उसी चीज को कवि ने यहाँ कहा है कि जिस प्रकार से कमल पानी के बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ तो जाता है, लेकिन पानी के घटने पर वह छोटा नहीं हो पाता है बल्कि जड़ से सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य में धन रूपी जल के बढ़ने से या धन के बढ़ने से उसका मन तो बढ़ जाता है, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। लेकिन धन के कम हो जाने पर जो है मन रूपी कमल छोटा नहीं हो पाता है, मन उसका छोटा नहीं हो पाता है और वह उसको जड़ सहित सुखा देता है, मन को जड़ सहित ही सुखा देता है। आइए एक बार और देख लेते हैं व्याख्या को। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग, इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना कितना विनाशकारी होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है तो मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन अर्थात छोटा नहीं हो पाता बल्कि नष्ट हो जाता है। काव्य सौंदर्य, पूरे दोहे में दृष्टांत और रूपक अलंकार है। घटत घटत बढ़त बढ़त में पुनरुक्त प्रकाश, संपत्ति सलिल में छेकानुप्रास है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। वीडियो को यदि आपने यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके आप, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। और संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकते हैं या लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में इस स्क्रीन पे ही यहाँ कहीं मिल जाएगा। शेष वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।